एक बॉस ने अपने नए ऑफिस में एक कैलेंडर टांगा। आई एम द बॉस, डू नॉट फॉरगेट एंड रिमेन इन योर लिमिट्स। जब बॉस लंच से वापस आया तो टेबल पर एक नोट देखा। उसमें लिखा था, आपकी बीवी का फ़ोन आया था, बहुत गुस्से में थी और कह रही थी आपको कह दें कि जो कैलेंडर वो घर से लाए हैं वो शाम को वापस ले आएं। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे। तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। प्राइमरी स्कूल में टीचर गहरी नींद में सो रही थी। तभी कलेक्टर साहब आ गए। टीचर पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद टीचर की नींद खुली। नींद खुलते ही टीचर कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। एक शादीशुदा आदमी भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया उसे भी छीन लिया, पैसा दिया वो भी बर्बाद हो गया, और अब ये बीवी दी उसे देकर ही भूल गया। जहाज के साथ मारवाड़ी भी डूब रहा था, पर मारवाड़ी हंस रहा था। दूसरा यात्री, ओए हंस क्यों रहा है? मारवाड़ी, शुक्र है मैंने रिटर्न टिकट नहीं खरीदा। पत्नियां दो तरह की होती हैं। पहली वो जो पति की बात सुनती हैं, उसके विचारों को समझती हैं, उनसे प्यार से पेश आती हैं, कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती, और तो और पति कितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती ही रहती हैं। और दूसरी वो जो सबके पास है। लड़की गले लगाकर लड़के के कान में बोली, लड़की कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल धड़कने लगे। लड़का, वो पीछे तेरा बाप खड़ा है, ऐसे ही चिपकी रहा वरना पकड़ी जाएगी। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर में जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। पापा, नालायक, कम से कम एक बुक तो खोल कर देख लिया कर। चुन्नू, क्या बात करते हो पापा, एक बुक तो रात खोल कर देखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। पापा, कौन सी बुक? चुन्नू, फेसबुक। फिर क्या था? दे थप्पड़ दे थप्पड़। जिस दिन घर वालों से नाराज होकर खाना पीना छोड़ता हूँ, उसी दिन घर वाले मटर पनीर बना देते हैं। पत्नी, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो जब मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे और मुझे अपने हाथों से ज़्यादा खिलाते थे। पति, तो क्या? पत्नी, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? लगता है अब प्यार नहीं रह गया मुझसे। पति, क्योंकि तुम अब अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। लड़की की चुन्नी सर पर रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं, धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिरा तो छापेंगे नौजवान नशों की गिरफ्त में।
भारती बीबी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ जा। फकीर, आपके पड़ोसी ने पेट भर खाना खिलाया है, आप भी कुछ खिलाओ। चिंटू, ये लो हाजमोला। आज का सुविचार, भगवान जिसकी मति हर लेता है उसको श्रीमती दे देता है। रिश्तेदार, तुझे फेसबुक पर ढूंढा मिला नहीं, मैं मन में मैंने आपको पहले ही ढूंढकर ब्लॉक कर दिया है। एक तो दिमाग कम है और जितना भी है उसे भी रिश्तेदार खा जाते हैं। शादी में पूरी फूले चाहे न फूले, पर रिश्तेदार जरूर फूल जाते हैं। सूरज तो ऐसे जल रहा है जैसे रिश्तेदार हमारी तरक्की पर जलते हैं। पिंटू के पिता उसे बुरी तरह पीट रहे थे। पड़ोसी, क्यों पीट रहे हो बेचारे को? पिता, अगले हफ्ते एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला है और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए सोचा पहले ही पीट लूँ। एक बार टिल्लू ने घड़ी बनाने वाले से पूछा, इस घड़ी को ठीक करने का क्या लोगे? घड़ी वाला, जितनी कीमत है उसका आधा दे देना। अगले दिन घड़ी वाले ने टिल्लू से जब अपना मेहनताना मांगा तो टिल्लू ने 2 थप्पड़ मार दिए। घड़ी वाला, यह क्या किया तुमने? टिल्लू, कुछ नहीं, जब मैंने घड़ी लेने की जिद की थी तो मेरे पिताजी ने मुझे 4 थप्पड़ मार दिए थे। कल हमारा मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, पड़ोसन से मांगने पर बोली, यहाँ आकर यूज कर लीजिए। हमने बोला ठीक है। आज उसकी झाड़ू टूट गई तो मांगने हमारे पास आई, हमने बोला यहाँ आकर यूज कर लीजिए, तो गुस्से में चली गई। अब बताओ मैंने क्या गलत कह दिया? बेटा, पापा मैं बाप बन गया। बाप, हरामखोर कुत्ते नालायक, निकल जा मेरे घर से। बेटा, गाली क्यों दे रहे हो? आप ही ने तो कहा था पहले कुछ बन जा फिर तेरी शादी करवा दूंगा। बाप अभी भी बेहोश है। बाबा फैशन टीवी देख रहे थे, एक आदमी ने देख लिया और बोला, बाबा आप भी? बाबा, भगवान की कसम, इन कन्याओं को मैं नफरत की निगाहों से देख रहा हूँ। गधा, मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है कि तेरी शादी गधे से करा दूंगा, बस इसी उम्मीद में टिका हूँ। कंबल और रजाई को अब कर दो माफ़, कूलर या एसी को अब कर लो साफ। पसीना छूटेगा अब दिन और रात, दोनों वक्त नहाने से ही अब बनेगी बात। फिर भी अपने स्वभाव में रखना तुम नरमी, हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी गर्मी। यह जोक्स पढ़ोगे तो हंसते हंसते गिर जाओगे, इसलिए भेजा ही नहीं। गिर गए तो आई केयर फॉर यू।